अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम इसमें कॉट सूट की कटिंग करेंगे और साथ ही में इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले इसकी कटिंग होगी। ये देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में कर लिया है। अभी हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये 4 फोल्ड में करने के बाद सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई लेंगे। ये देखिए इसकी चौड़ाई है 13 इंच। तो अभी हम इसको जो चौड़ाई है कपड़े की ये पूरी 13 इंच है। अब हम इसका बैक का और फ्रंट का मेजरमेंट अलग अलग लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इसमें से 2 पार्ट अलग अलग कट कर लेंगे। बैक वाला पार्ट हम 12 इंच कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में हमें 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए हम इसमें 12 इंच का लेंगे बैक वाले पार्ट में। इतनी भी सारा है। तो अभी हमारा 24 है सिंगल कपड़ा। अब हम इसको बीच में से कट करके अलग कर देंगे। देखिए फ्रेंड, अभी हमने ये कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में सेट कर लिया है। ये देखिए, ये जो नीचे वाला फैब्रिक है ये भी डबल फोल्ड में है। ये फ्रंट वाला फैब्रिक है और ये जो हमने ऊपर की तरफ रखा है ये बैक वाला फैब्रिक है। इसको भी हमने डबल फोल्ड में सेट कर लिया है। तो अब हमने कितना एक्स्ट्रा लिया है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो इधर देखिए फ्रंट वाला पार्ट जो है हमने लगभग 3 इंच से 3.25 इंच के करीब इसका चौड़ाई है। ये फ्रंट वाले पार्ट की जो हमें कॉट सूट में एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये देखिए जो इसकी चौड़ाई है ये 3.25 इंच है। अब हम इसका मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल ड्रेस से इसकी जो शोल्डर की चौड़ाई होती है वो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यानी कि नॉर्मल ड्रेस की हम 6 इंच लेते हैं। ये 6 इंच लेते हैं तो हम कॉट सूट में 7 इंच इसका शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। ये देखिए 7 इंच इसकी शोल्डर की चौड़ाई है। और फिर इसकी लेंथ भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। 6 इंच लेते हैं हम नॉर्मल। आर्मोल की लेंथ हमारी 6 इंच होती है नॉर्मल ड्रेस की। अब ये कॉट सूट में हम इसको भी 7 इंच पर लेंगे। ये देखिए, और जैसे कि इसकी चौड़ाई जो है हमारी हम बैक वाले पार्ट के हिसाब से 12 इंच हमारी चेस्ट की चौड़ाई है, तो हम 12 इंच पर इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसका ये जो है हमारी चेस्ट की फिटिंग है 12 इंच। और फिर हम आर्मोल की किनारे की वाली साइड से कमर की लेंथ पर एक निशान लगाएंगे 6 इंच का। ये देखिए आर्मोल की किनारे वाली साइड से 6 इंच पर एक निशान गया। और कमर की जो फिटिंग है हमारी चेस्ट की फिटिंग 12 है, तो हम कमर की 11 इंच लेंगे। देखिए इसकी 11 इंच ली और फिर इसको हम ऐसे क्रॉस में ऐसे मार्क कर लेंगे इस तरह से। हमारी क्रॉस मार्किंग हुई। अब जैसा कि मेरे ये ड्रेस में कपड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसका घेर की जो है साइज सिर्फ इतना ही मार्किंग करेंगे। साइज का साइड से जो है घेर की चौड़ाई हमें इतनी पूरी लेनी है, इसलिए हम थोड़ा इतना ही इसको शेप देंगे क्रॉस मार्किंग वाला। अब हम आर्मोल का शेप देंगे। जैसा कि हमने शोल्डर में 7 इंच लिया है, तो हमें आर्मोल का साइज यहाँ से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। गले की तरफ से पहला वाला मार्क हमारा 8 इंच का होगा और फिर जो दूसरा है ये 1 इंच का मार्किंग है। फिर इसको भी हम इस तरह से ऐसे क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने ऐसे इस तरह से इसकी क्रॉस मार्किंग कर ली है। अब हम इसमें बैक आर्मोल का राउंड शेप देंगे, गोलाई का। ये जो है हमारा, ये जो हमने राउंड शेप दिया है ये बैक आर्मोल का शेप है।
और इसी तरह से हम इसमें फ्रंट वाले आर्म होल का शेप देंगे। ये देखिए, ये फ्रंट वाला आर्म होल का शेप है और ये बैक वाले आर्म होल का शेप है। अगर आपको मेजरमेंट मेरे बताने में, मैं जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमारे मैसेज में कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं आपका डाउट क्लियर करा दूँगी। और ये देखिए, अब हम नेक की चौड़ाई डालेंगे 2.5 इंच की, यानी 2.5 इंच हम इसकी नेक की चौड़ाई डालेंगे। ये बैक वाला पार्ट है और इसकी जो लेंथ है वो हम 1 इंच पर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमने 1 इंच का इस तरह से बॉक्स बना लिया है। अब हम इसमें आधे इंच की मार्किंग पर, ये देखिए ये 1/2 इंच है, तो ये 1/2 इंच की मार्किंग पर हम इस तरह से इसको गोलाई का शेप देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमने इसका गोलाई का 1/2 इंच में शेप दे दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक हम इसकी कटिंग करेंगे, जब तक हम इसकी कटिंग करें तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ भी आपको मेरे बोलने में आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, या तो फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये जो कटिंग है, मेरे पास कपड़ा कम है इसलिए मैं इसको सिर्फ इतना ही कट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा नहीं काटना है मुझे इसमें, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कपड़ा इतना ही है। और जैसे कि कॉट सूट जो होता है अखंड अम्ब्रेला होता है, लेकिन मैं ये स्ट्रेट टॉप में बना रही हूँ मैं इसको। तो ये देखिए, अब हमने इसका बैक वाला पार्ट को गला इसका ऊपर रखेंगे, फ्रंट पार्ट को साइड में रखकर बैक वाले पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारे बैक वाले पार्ट की कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है पूरी कंप्लीट। अब हम बैक वाले पार्ट का गला और बाकी जो इसका मेजरमेंट है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो अभी देखिए, यहाँ पर से हमने इसको ये देखिए, यहाँ पर हमारे फ्रंट वाले पार्ट की जो चेस्ट की चौड़ाई है वो 12 इंच है और यहाँ पर ये 2.5 इंच ज़्यादा है, यानी कि 13, 14 और ये 1/2 इंच। तो अब मुझे इसका यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा लेंगे। ये जो मेरा फैब्रिक है ये पॉलिस्टर का है, इसलिए ये फोल्ड नहीं होगा। कॉटन कपड़ा जो होता है ना वो इजीली फोल्ड होता है, इसलिए मैं इसको सिर्फ एक्स्ट्रा मार्किंग करके फिर आगे से इसका मेजरमेंट लूँगी, क्योंकि ये फोल्ड नहीं होता है कपड़ा। इसी तरह से इसको पूरा नीचे तक हमें ऐसे 2 इंच पर ऐसे मार्क कर लेना है। फिर इस निशान को हम पूरा आपस में मिला लेंगे। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर से इसका फिर से एक बार मेजरमेंट बताती हूँ। ये देखिए, 12 इंच चेस्ट की चौड़ाई हो गई है और यहाँ से ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। अब हम इसके गले की चौड़ाई भी, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर से नहीं लेंगे, हमने जो मार्किंग ली है यहाँ से इसकी गले की चौड़ाई लेंगे हम। जैसे कि हमने बैक वाले पार्ट में 2.5 इंच की चौड़ाई ली थी, तो फ्रंट वाले में भी उतनी ही चौड़ाई लेंगे। लेंथ में थोड़ा कम ज़्यादा होगा। बैक वाले पार्ट की लेंथ थी 1 इंच एंड 1/2 इंच की गोलाई, अब इसमें हम लेंगे 3 इंच की लेंथ। ये हमारी गले की जो लेंथ है 3 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। अब इसमें हम इसको ऐसे गोलाई का शेप देंगे। आप चाहे तो ये गोलाई के शेप को और ये जो हमारी चेस्ट की जो गले की चौड़ाई है, सॉरी, इसको भी हम इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। आर्महोल का शेप मैं इसका फ्रंट वाला आपको बाद में बताती हूँ, या तो फिर स्टिच करते टाइम में बताऊंगी। ये भी हमने गले की कटिंग कर ली है। अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। जैसे हम बीच कर रहे हैं तो हमारा कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना, हमें उसको ख्याल करते हुए कटिंग करनी है।
नहीं तो बाद में फिर ऊपर ही से होगा कपड़ा, तो स्टिच करते टाइम को बहुत तकलीफ होगी, एक साइड से कम होगा और एक साइड से ज़्यादा होगा। तो इसलिए कपड़े को इक्वल साइज में करते हुए हमें कटिंग को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, अब मैंने ये बीच में से इसको कट करके ओपन कर लिया है। अब आगे का मैं आपको स्टिच करते टाइम को बताऊंगी और ये आर्महोल का शेप भी मैं उसी टाइम को आपको बताऊंगी। तो जब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं।